बॉस स्वाति मालीवाल केस ने थोड़ी देर पहले नया टर्न ले लिया है। इस केस में आज दिन भर ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। और पाठशाला में हम आपको इस खबर की एक एक डिटेल बताने वाले हैं। आप खुद सोचेंगे कि ये लोग क्या करने के लिए राजनीति में आए थे और आज क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे आरोप इन लोगों पर लग रहे हैं। लेकिन शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से कर रहा हूं, और वो बड़ी खबर यह है कि स्वाति मालीवाल से पिटाई के केस में बड़ी खबर आ रही है। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को शिकायत दे दी है। 13 मई को मुख्यमंत्री के घर पर यानी शीश महल में मारपीट के केस में शिकायत स्वाति मालीवाल ने दे दी है। दिल्ली पुलिस आज 4 घंटे 35 मिनट तक स्वाति मालीवाल के घर में रही, उनसे बातचीत करती रही, उस दिन क्या हुआ ये पूछती रही। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को अपना बयान दर्ज करा दिया है और ये अपने आप में इस केस में बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अभी तक सबसे बड़ी बात यही कही जा रही थी कि स्वाति मालीवाल है कहां, वो सुरक्षित हैं या नहीं है, और दूसरा कि वो कोई शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराती। अब पुलिस 4 घंटे 35 मिनट उनके घर में रहकर आई है, इसका मतलब स्वाति मालीवाल घर पर हैं, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात कि अब स्वाति मालीवाल ने शिकायत दर्ज करा दी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जो सूत्र हमें बता रहे हैं, स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को बताया है कि 13 मई की सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर पूरी घटना हुई क्या थी। स्वाति मालीवाल ने बताया है कि उन्होंने किन हालात में पीसीआर कॉल की। पुलिस ने स्वाति के बयानों के आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, यानी एक एक डिटेल पुलिस को मिल गई है कि उस दिन सुबह क्या हुआ था। इसका सीधा मतलब यह है कि अब दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल की शिकायत के आधार पर शीश महल में घुसेगी बॉस, क्योंकि जो आप एक तरह से कानूनी भाषा में कहते हैं कि क्राइम जहां पर हुआ है, भाई एक महिला के साथ अगर ये हो रहा है तो क्राइम ही है, वो क्राइम जो है वो शीश महल में हुआ, मुख्यमंत्री के घर में हुआ। इसलिए दिल्ली पुलिस शीश महल में घुसेगी, अरविंद केजरीवाल के ड्राइंग रूम में घुसेगी, सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी, अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार से पूछताछ होगी, विभव कुमार पर भी कानूनी एक्शन होगा। ये सारी चीजें अब होने वाली हैं क्योंकि स्वाति मालीवाल ने इस केस में पुलिस को शिकायत दे दी है। आपको अरविंद केजरीवाल के शीश महल का ये ड्राइंग रूम भी याद करा देता हूं। इसी ड्राइंग रूम में अरविंद केजरीवाल सबसे मिलते हैं। जैसा दावा है उसके मुताबिक हो सकता है यहीं पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई होगी और यहां पर जो कुछ भी हुआ इस कमरे में वो सीसीटीवी में हो सकता है कैद हुआ हो। लेकिन स्वाति मालीवाल ने बताया क्या, इस पर बात करूं उससे पहले स्वाति मालीवाल के मामले में एक और बड़ी खबर आ गई है। स्वाति मालीवाल ने शिकायत में विभव का नाम ले लिया है, वही विभव कुमार जो अरविंद केजरीवाल का पीए है। स्वाति मालीवाल ने जो शिकायत पुलिस को दी है उसमें सीधे सीधे विभव का नाम है, ये कहा जा रहा है। विभव के खिलाफ स्वाति मालीवाल ने ये शिकायत दी है। स्वाति मालीवाल ने पुलिस को 2.5 पन्ने की शिकायत दी है, मतलब पूरी शिकायत 2.5 पन्ने की है, इसका मतलब एक एक डिटेल उसमें होगी। स्वाति ने शिकायत में कहा है कि विभव ने मारपीट की, शी वॉज फिजिकली असॉल्टेड, यानी जो संजय सिंह आकर अभद्रता की बात कर रहे थे वो अभद्रता भाषाई नहीं थी, वो अभद्रता मारपीट के लेवल पर गई। और ये स्वाति मालीवाल ने पुलिस को कंप्लेंट में बताया है कि उनके साथ मारपीट हुई है और जल्द, बहुत जल्द इस मामले में एफआईआर दर्ज हो सकती है। दिल्ली के सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज होगी क्योंकि मामला वहां का है। इस मामले में पुलिस कानूनी सलाह ले रही है। स्वाति के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज होगी। आईपीसी की धारा 323, 506 और 509 ये धाराएं इसमें लगाई जा सकती हैं, ये बताया जा रहा है। यानी केजरीवाल जो अभी शराब घोटाले के आरोपों से बाहर नहीं निकल पाए, प्रचार करने के लिए जेल से बाहर आए हैं, उनकी नई मुसीबत सामने खड़ी है भैया। अब एफआईआर होगी विभव कुमार के ऊपर या इस पूरे मामले में, और विभव कुमार पर अगर एक्शन होगा तो सवाल जवाब अरविंद केजरीवाल से भी होंगे। पुलिस को शिकायत दर्ज कराने के बाद पहली बार स्वाति मालीवाल ने इस पूरे मामले में पहला बयान भी दे दिया है। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर पहला ट्वीट किया है अब से थोड़ी देर पहले, और उन्होंने लिखा है कि उनके साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। मतलब उनकी ये भाषा है, उन्होंने खुद लिखा है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। उनके साथ हुई घटना पर उन्होंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया है और वो आशा करती हैं कि उचित कार्रवाई होगी। स्वाति मालीवाल ने कहा कि पिछले दिन उनके लिए बहुत कठिन रहे हैं। जिन लोगों ने प्रार्थना की है उनका वो धन्यवाद करती हैं। जिन लोगों ने कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की
और यह बोला कि दूसरी पार्टी के इशारे पर कर रही है, यानी बीजेपी के इशारे पर स्वाति मालीवाल ये सब कर रही हैं। उन्होंने लिखा है कि भगवान उन्हें भी खुश रखे। आप सोचिए, यानी एक तरह से उन्होंने अपने पार्टी के लोगों पर भी यह आरोप लगाया है कि उन्होंने चरित्र हनन का प्रयास किया, क्योंकि और कौन कह रहा था, कहेगा कि भाई स्वाति मालीवाल बीजेपी के कहने पर यह सब कर रही है। उन्होंने आगे लिखा कि देश में अहम चुनाव चल रहा है, स्वाति मालीवाल जरूरी नहीं है, देश के मुद्दे जरूरी हैं। बीजेपी वालों से खास गुजारिश है इस घटना पर राजनीति न करें। यानी स्वाति मालीवाल जो हैं वो सीधे सीधे ये बता रही हैं कि क्योंकि चुनाव चल रहा है इसलिए वो चुप हैं। वो कह रही हैं देश में अहम चुनाव चल रहा है, स्वाति मालीवाल नहीं, देश के मुद्दे जरूरी हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी लिख दिया कि मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। एक महिला सांसद कह रही है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, और केजरीवाल एंड कंपनी क्या कर रहे हैं आप देखेंगे, अभी आगे दिखाऊंगा। स्वाति मालीवाल से पिटाई के मामले में एक और बड़ी खबर आ गई भाई। शीश महल जाकर पुलिस जांच कर सकती है, यह बताया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर सीसीटीवी फुटेज मांग सकती है पुलिस जांच के लिए केजरीवाल से भी पूछताछ कर सकती है। माना जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल से भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि भाई घर में तो यही लोग रहे होंगे, तो पुलिस एक एक से पूछेगी कि आप कहां थे, आप क्या कर रहे थे, आपको क्या पता है। हमारे सहयोगी अनुज मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर से। अनुज, आपने ये सारी जानकारी निकालकर हमारे दर्शकों के लिए दी है, जरा बताइए एफआईआर कब तक हो सकती है, और दिल्ली पुलिस क्या शीश महल के अंदर जाएगी, केजरीवाल से पूछताछ करेगी, विभव अरेस्ट भी हो सकते हैं क्या? जी सुशांत जी, देखिए जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं एफआईआर के लिए बाकायदा जो है वो लीगल ओपिनियन लिया जा रहा है, और कुछ ही घंटों में इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो सकती है। जाहिर तौर पर करीब 2.5 पेज की शिकायत जो है वो स्वाति मालीवाल की तरफ से दी गई है, जिसमें उन्होंने डिटेल में बताया है कि वो कब अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची, किस तरीके से उनके साथ मारपीट की गई, और बाकायदा विभव का नाम जो है वो उन्होंने अपनी शिकायत में लिया है। इसको लेकर दिल्ली पुलिस की टीम जो है लीगल ओपिनियन ले रही है, और सेक्शन क्या कुछ इसमें लगना है इसको लेकर जानकारी जो है लीगल डिपार्टमेंट से ली जा रही है। जहां तक एफआईआर की बात की जाए तो हमारे सोर्स यही बता रहे हैं कि कुछ ही घंटों में इस पूरे मामले में दिल्ली के सिविल लाइन में मामला दर्ज हो सकता है। जहां तक शीश महल की बात की जाए, चूंकि जो सीन ऑफ क्राइम था, जहां पर क्राइम ये हुआ, वो दिल्ली के सीएम का आवास है। ऐसे में दिल्ली पुलिस की टीम जो है वहां निश्चित तौर पर जाएगी, और सीसीटीवी जो कि इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी हो सकती है, सबसे अहम एविडेंस हो सकता है, उसको लेने की कवायद करेगी। जैसा कि आपने बताया कि वहां पे उस दौरान कौन कौन लोग थे, उनका भी बयान दर्ज किया जा सकता है। यानी अरविंद केजरीवाल से लेकर सुनीता केजरीवाल, ये तमाम लोग क्या उस दौरान वहां पे मौजूद थे, या अगर बात किया जाए तो सीएम सिक्योरिटी के जो लोग थे क्या वो वहां पे मौजूद थे, इन तमाम लोगों का बयान भी दर्ज किया जा सकता है। सीधा हिसाब ये बैठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं। ये ऐसा मामला है जिसको लेकर दिल्ली की हर महिला, देश की हर महिला अरविंद केजरीवाल की तरफ देख रही थी कि भाई जो दिल्ली का बेटा है, जो खुद को देश का बेटा बताता है, वो महिलाओं को लेकर कितना संजीदा है, उनके मामलों को लेकर कितना संजीदा है। लेकिन केजरीवाल जी ने बहुत निराश किया हर मां को, हर बहन को, हर बेटी को, क्योंकि इस मामले में आखिरकार दिल्ली पुलिस खुद गई स्वाति मालीवाल के पास। अरविंद केजरीवाल विभव कुमार को पकड़कर, हाथ पकड़कर लेकर नहीं गए पुलिस के पास कि लीजिए इसी ने मारपीट की है। स्वाति मालीवाल को मजबूरी में लिखना पड़ रहा है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, फिजिकली असॉल्टेड। अनुज, हम आपके पास अपडेट के लिए लौटेंगे, लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक जो खबरें आई हैं, जानकारी मिली है, उसके मुताबिक स्वाति मालीवाल ने अपनी शिकायत में अभी तक तो यह कहा जा रहा है कि सिर्फ विभव का नाम लिया है और बताया है कि विभव ने ही मारपीट की है। अभी तक कहीं केजरीवाल का नाम नहीं आया है। और यहीं पर एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि सोमवार को जब स्वाति मालीवाल ने पीसीआर को फोन करके अपने साथ मारपीट की बात कही थी, ये देखिए वो डायरी, पीसीआर डायरी, उस रिकॉर्ड में साफ साफ लिखा गया था कि स्वाति कह रही हैं कि वो सीएम के घर पर हैं और उन्होंने अपने पीए विभव कुमार से बुरी तरह पिटवाया है। यानी शुरुआती शिकायत में स्वाति मालीवाल ने पिटवाए जाने का आरोप लगाया था, मतलब पीटने का आरोप विभव पर था, लेकिन पिटवाया गया ये कहा गया था। लेकिन अब तक जो अपडेट मिल रही है उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि अभी तो सिर्फ विभव का नाम है कि उसने मारपीट की है। यानी अभी तक के अपडेट के हिसाब से पूरा आरोप विभव पर है, जबकि सोमवार को पीसीआर डायरी के रिकॉर्ड के अनुसार स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल पर भी आरोप लगाया था।
अब इन दोनों ही बातों में से कौन सी बात सच है और कौन नहीं, यह बात एफआईआर की कॉपी आने के बाद सामने आएगी। साथ ही सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद और पुलिस जब शीश महल में घुसेगी तो वहां से जानकारी मिलने के बाद पता चलेगा कि सच क्या है, पीटा गया या पिटवाया गया। अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम जितना स्वाति मालीवाल के केस से पीछा छुड़ाना चाह रही है, उतना ही यह केस उनके गले में फंसता जा रहा है। केजरीवाल और उनकी राजनीति हर दिन एक्सपोज हो रही है, क्योंकि आप बेशर्मी का लेवल देखिए पॉलिटिक्स में कि एक तरफ जिन स्वाति मालीवाल को केजरीवाल के सीएम आवास में पीटा गया वो अकेली घर में पड़ी है, उनके साथ कोई नहीं दिख रहा, और इधर केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी उस आदमी के साथ खड़ी दिख रही है जिस आदमी पर स्वाति मालीवाल को पीटने का आरोप है, महिला सांसद को पीटने का आरोप। अब कहा जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा कि जिस आदमी ने एक महिला सांसद को पीटा उस आदमी को केजरीवाल आज भी साथ साथ लेकर चल रहे हैं। आप तस्वीर देखिए एयरपोर्ट की, पीछे वो आदमी चेक शर्ट में, यही विभव है। आप तस्वीर देख लीजिए, केजरीवाल कल रात को लखनऊ पहुंचे, जहां से एयरपोर्ट की जब तस्वीरें आई तो केजरीवाल के साथ वो विभव कुमार भी दिख रहा है जिस पर स्वाति मालीवाल को सीएम हाउस में 13 मई की सुबह पीटने का आरोप है। और जिस पिटाई की बात खुद आम आदमी पार्टी ने कबूल की कि इस आदमी ने जो है बदसलूकी की, ऐसी घटना हुई। सिर्फ यही नहीं, अभी और सुनिए, जो संजय सिंह 2 दिन पहले विभव कुमार को कोस रहे थे और ये कह रहे थे कि केजरीवाल ने इस मामले का संज्ञान लिया है, इसमें एक्शन लेने के लिए कहा है, वो संजय सिंह भी केजरीवाल और विभव कुमार के साथ मौजूद हैं। जिस विभव कुमार को अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह अपने साथ लेकर घूम रहे हैं, उसी पर 2 दिन पहले संजय सिंह खुद कह रहे थे कि केजरीवाल सख्त एक्शन लेंगे। ये एक्शन है क्या? इनको प्लेन में क्या पीछे वाली सीट पे बैठा दिया, यही एक्शन है क्या? और आप देखिए वो वीडियो दिखाइए, इस आदमी को पता था कि इस आदमी की फोटो आएगी तो दिक्कत हो सकती है। जब वहां पर ये लोग लखनऊ में एयरपोर्ट पर उतरे, एक वीडियो आया, उसमें देखिए ये आदमी पहले पीछे पीछे धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन जैसे ही फोटो खींचने लगी तो धीरे से साइड से निकल लिया। क्यों भाई? मुख्यमंत्री के पीओ रहते पीछे फ्रेम में, इतने लोग थे, लेकिन उसको भी शायद ये अंदाजा होगा कि फोटो में आने पर बवाल हो जाएगा, और बवाल तो हो गया क्योंकि एक फोटो में वो आ गया। यानी संजय सिंह ने 2 दिन पहले जो कहा था, ऐसा लगता है कि वो सब उस दिन मामले को टालने भर के लिए, क्योंकि 2 दिन हो गए विभव कुमार पर एक्शन लेना तो दूर, केजरीवाल तो विभव कुमार को अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। अरे कुछ नहीं करते, कहते हैं विभव तुम घर पे बैठो यार, तुम मेरे साथ काम करने लायक नहीं हो। महिला सांसद को पीट दिया मेरे घर पे, भाग जाओ घर बैठो। पुलिस के पास तो ले ही नहीं गए, घर पे भी नहीं बैठा पाए भाई। अरविंद केजरीवाल की विभव और संजय सिंह के साथ ये तस्वीरें लखनऊ एयरपोर्ट की। विभव को लेकर घूम रहे केजरीवाल से आज लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वाति मालीवाल के केस से जुड़ा सवाल भी पूछा गया। जैसे ही यह सवाल आया, केजरीवाल का क्या रिएक्शन था, एक बार देखिए जरा। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक, अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। अरविंद जी, आज आपके साथ में वो है, आज आपके साथ में भी आए हैं। भाजपाई किसी के सगे नहीं है। क्या बोलेंगे स्वाति मालीवाल के मामले में, क्या बोलेंगे आप? ये है कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है, और भाजपाई झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। केजरीवाल जी आपके साथ घूमने के लिए क्या कहेंगे? हाँ बोल रहे हाँ मैं बोल रहा हूँ, 1 सेकंड बोल रहा हूँ। देखा आपने, जब केजरीवाल जी से स्वाति मालीवाल का सवाल पूछा गया तो केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। डिफेंड करने कौन आया पहले? अखिलेश यादव डिफेंड करने लगे, सब कुछ बीजेपी पर डालने लगे और मुस्कुरा रहे हैं। एक महिला कह रही है कि मेरे साथ सीएम हाउस में मारपीट हो गई, ये लोग मुस्कुरा रहे हैं और कहने लगे कि और भी ज्यादा जरूरी चीजें हैं। यानी अखिलेश यादव जैसे नेताओं के लिए किसी महिला सांसद से मारपीट का मुद्दा गैर जरूरी है, वो कोई मुद्दा ही नहीं है, इससे जरूरी चीजें और हैं। अगर यही बीजेपी से जुड़े किसी नेता का मामला होता तो इसी तरह का रिएक्शन अखिलेश यादव का होता क्या? तब वो मीडिया को लपेट लेते कि मीडिया इस पर सवाल क्यों नहीं कर रही। लेकिन जब इंडी गठबंधन पर बात आई, अरविंद केजरीवाल पर बात आई, तो अखिलेश यादव जैसे नेता स्वाति मालीवाल जैसे केस में सब कुछ बीजेपी पर डाल रहा है। बीजेपी ने बोला, संजय सिंह बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने आके बोला ना कि हाँ हुआ है ये, और उसके बावजूद बीजेपी, हर चीज बीजेपी पर डाल दो। महिला की इज्जत तभी होगी
जब मामला बीजेपी से जुड़ा होगा, उसके अलावा जिसको जो करना है, जो होना है, जिसके महिला के साथ वो हो जाए, ये इन लोगों का हाल है। लेकिन यहां सवाल केजरीवाल का है। आपने स्वाति मालीवाल के सवाल पर केजरीवाल के हाव भाव को नोटिस किया कि नहीं? जब यह सवाल आया तो केजरीवाल की बॉडी लैंग्वेज और उनका फेस देखिए, वो अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रहा था कि कैसे उनका, वो एकदम नर्वस हो गए। कैसे स्वाति मालीवाल का नाम आते ही केजरीवाल के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। जब स्वाति मालीवाल का सवाल आया तो आपने मतलब गौर से देखिए, वो घबरा गए। तुरंत माइक पहले अखिलेश यादव की तरफ घुमाए, फिर अखिलेश यादव भी कुछ अरविंद केजरीवाल को बचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब सवालों की बौछार होने लगी तो अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह की तरफ इशारा किया कि वो जवाब देंगे। खुद कुछ नहीं बोले, लेकिन आप अरविंद केजरीवाल का चेहरा पढ़िए बॉस, किस तरह से सकपकाए हुए हैं, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। ये अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जो खड़े होकर नरेंद्र मोदी को बोल चुके हैं, ये मैं जो है ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं हरा दूंगा। बीच में एक दौर था जब नरेंद्र मोदी को खुल के मतलब एकदम हेड ऑन लेते थे। आज देखिए अरविंद केजरीवाल को, चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई। यही अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है कि उस दिन क्या हुआ। आप देखिए, पहले इधर माइक घुमा रहे हैं, फिर उधर माइक घुमा रहे हैं। ये वो केजरीवाल हैं जो कॉन्फिडेंस से लबरेज रहते हैं। जैसे ही स्वाति मालीवाल पर सवाल आया तो अरविंद केजरीवाल को मानो सांप सूख गया। ऐसा लगा जैसे पत्रकारों ने उनसे आउट ऑफ सिलेबस सवाल कर लिया। जबकि स्वाति मालीवाल से उनके घर पर मारपीट उनके पीए ने की। ऐसे में सबसे सटीक जवाब तो अरविंद केजरीवाल के पास है। वो पत्रकारों को बता सकते थे कि 13 मई की सुबह उनके घर पर क्या हुआ, क्यों विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल को पीटा। भाई, क्यों वो विभव पर एक्शन लेने की बजाय उन्हें अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक शब्द नहीं बोला। चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं और मोर्चा संभाला संजय सिंह। सबको लगा कि संजय सिंह कुछ तरीके की सफाई देंगे, कायदे की बात करेंगे। लेकिन स्वाति मालीवाल के सवाल पर संजय सिंह बीजेपी को कोसने लगे, कुछ भी ढंग से नहीं बताए। एक बार सुनिए संजय सिंह को, फिर बताऊंगा कि जो केजरीवाल स्वाति मालीवाल के सवाल पर चुप थे, वो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के सवाल पर कैसे कूद कूद कर जवाब दे रहे थे। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक, अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं। कागज अभी संजय सिंह का बयान आपको सुनवाता हूं, ये गलत वाला चल गया। दरअसल संजय सिंह ये कहने लगे कि मणिपुर में ये हुआ, बीजेपी से पूछिए, हाथरस में ये हुआ, बीजेपी से क्यों नहीं पूछे, उनसे जाके पूछिए, कर्नाटक में ये हुआ। तो पहली गलती तो उन्होंने ये कर दी कि उन्होंने ये मान लिया कि स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ है उसकी गंभीरता मणिपुर, हाथरस और कर्नाटक में जो हुआ है उससे मैच करती। लेकिन यही अभी 2 दिन पहले बैठ के बता रहे थे कि भाई आम आदमी पार्टी बड़ी गंभीर है, केजरीवाल ने एक्शन के लिए लिया है। और आज बीजेपी के केस गिना रहे हैं, कह रहे हैं ये आम आदमी पार्टी के परिवार का मामला है। परिवार का मामला है बॉस, ये परिवार का मामला हो गया। ये तो वैसे ही हो गया कि बीच सड़क पर किसी की मारपीट चल रही है और आप जाइए बचाने के लिए तो कहे कि ए मेरे घर का मामला है, तुम जाओ। तुम मतलब घर में मारपीट चलेगी महिला के साथ, ये चल रहा है क्या? आप ये भी देखिए कि जब स्वाति मालीवाल के केस में अरविंद केजरीवाल के से सवाल किया गया तो उन्होंने पहले अखिलेश यादव की तरफ माइक मोड़ा। लेकिन उससे ठीक पहले जब एक पत्रकार ने बीजेपी पर सवाल किया था और उसका जवाब अखिलेश यादव दे रहे थे, उसी बीच में अरविंद केजरीवाल अखिलेश यादव से माइक ले लिए। आप देखिए, दोनों स्वाति मालीवाल के सवाल पर माइक अखिलेश जी की तरफ घुमा दिए और बीजेपी पे सवाल आया था तो भाई माइक एकदम लाओ, मैं बताता हूं। मतलब जब सवाल बीजेपी पर हो, बीजेपी को घेरने का मौका हो तो अरविंद केजरीवाल कॉन्फिडेंस से भर जाते हैं। लेकिन स्वाति मालीवाल का सवाल आया तो केजरीवाल के चेहरे पर हवाइयां उड़ गई। एक बार देखिए कैसे केजरीवाल बीजेपी के सवाल पर खुद से जवाब दे रहे थे, फिर बताऊंगा कि कैसे पूरी आम आदमी पार्टी विभव कुमार को बचाने में लगी हुई दिख रही है। उनकी कौन सी बात सच निकलेगी? अभी आ रहे हैं, अभी आपसे कहा कि 75 साल वाला जो वो है रूल नियम, उसको तो फॉलो किया जाएगा ना। जब लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के अंदर अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, बाहर अरविंद केजरीवाल की कार में विभव कुमार को बिठाया हुआ था और उस कार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घेरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे आम आदमी पार्टी विभव कुमार का सुरक्षा कवच बन गई। सोचिए, जो आम आदमी
मतलब उसको स्वाति मालीवाल के साथ खड़ा होना चाहिए। वो उस आदमी, मतलब वो जो आदमी महिला सांसद से मारपीट का आरोपी है, उसे आम आदमी पार्टी के नेता संरक्षण दे रहे थे। ये देखिए, कार में विभव कुमार बैठा है और चारों तरफ से कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और सिक्योरिटी ने घेर लिया कि कोई माइक ना लगा दे विभव के मुंह पर। पत्रकारों ने कार में बैठे विभव कुमार से बातचीत करने की कोशिश की तो विभव को बचाने के लिए एक सुरक्षा घेरा बना लिया गया। ये देखिए, सब गाड़ी घेर के खड़े हो गए कि कोई विभव कुमार के पास ना पहुंच जाए, कोई सवाल ना पूछ ले। कुछ कार्यकर्ता तो मीडिया से भिड़ने लग गए। एक बार लखनऊ से हमारे सहयोगी मनीष की ये रिपोर्ट देखिए। और देखिए, ये सवेरे से स्थिति ये है कि जो विभव है, जो मुख्यमंत्री के ओएसडी है, वो गाड़ी में बैठे हुए हैं। जब होटल पहुंचे तब भी वो गाड़ी में मौजूद थे। संजय सिंह, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दी थी, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखा था, जो स्वाति मालीवाल के घर भी गए थे, और उनके साथ गाड़ी में बैठकर विभव सिंह पहुंचे। सामने जो लोग हैं वहां तक जाने से हमें रोक रहे हैं कि हम विभव सिंह से बात न कर पाए, लेकिन गाड़ी में आपको साफ नजर आएंगे अंदर अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव बैठे। थोड़ा सा वहां जा सकते हैं एक बार बात करने के लिए, एक बार बात करने के लिए। नहीं, गाड़ी वो अगर बात करेंगे तो हम कर लेंगे। नहीं का प्रयास कर भाई, अब करेंगे तो एक बार बात भाई हमको जो ड्यूटी है वो हम कर रहे हैं। क्या कहा गया है? आप हाँ, क्या कहा गया है आपको? हमारी ड्यूटी है फिलहाल तो जब तक सीएम साहब नहीं आ जाते हम खड़े। सामने तस्वीरें, फोन पर बातचीत करते हुए विभव आपको नजर आएंगे, गाड़ी में बैठे हुए, सिक्योरिटी ने घेर रखा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, आगे जाने नहीं दे रहे। आइडियल बनने, आइडियली आप तो अलग है ना, आइडियली है और आइडियली सवाल भी कर रहे हैं। आइडियली में एक आरोपी अंदर बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? विभव अंदर बैठे हुए हैं। वो आप विभव पे आरोप लगाए हैं। आप क्यों गाड़ी रोक के खड़े हैं अगर विभव नहीं है तो? जी, बात करने दीजिए। अपनी जगह पे खड़े हुए हैं हम लोग। आप तो सबसे अलग होने का दावा करते हैं, तो ये इनकी मौजूदगी कैसे है? अरे हम सबसे अलग है, तभी मोदी जी से आग नाक के सवाल कर रहे हैं। एक बात जवाब हमारे नेता जवाब दे दिया, हम मोदी जी से जवाब चाहते हैं। जवाब नहीं दिया, सवाल नहीं दिया। आज हम जवाब चाहते हैं। उस जवाब का नतीजा ये है कि वो मुख्यमंत्री के साथ मौजूद है। कारगिल की सही, आप देखिए मणिपुर में क्या किया उन्होंने। मांगा है नेताजी सिर्फ एक जवाब, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? मैं आपको बता रहा हूँ, आज मोदी जी 3000 वीडियो का जवाब, हम तो अपने सबका कार्रवाई करते हैं। दिल्ली में महिला पहलवानों के साथ जो है वहाँ दिल्ली पुलिस जो है मोदी की एक पहलवान अंदर बैठे हैं, उससे सवाल पूछा। एक पहलवान अंदर बैठे हैं। अब देखिए, उसी गाड़ी में अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं जिसमें विभव उनके पीएस बैठे थे। देखिए, केजरीवाल और विभव एक ही जगह, एक ही कार में, संजय सिंह, तीनों लोग देखिए एक ही गाड़ी में। देखिए, न्याय मांगने वालों की तस्वीर देखिए। जो न्याय मांग रहे थे अरविंद केजरीवाल, वो उसी अपने ओएसडी के साथ गाड़ी में बैठे हुए हैं जिस पर आरोप लगे हैं। देखिए, संजय सिंह भी उसी गाड़ी में बैठे हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कार्रवाई की बात कही गई थी, घटना को गलत बताया गया था। अब आप सोचिए, कैसे एक व्यक्ति जिस पर एक महिला को पीटने का आरोप है, उसको पूरा तंत्र जो है आम आदमी पार्टी का बचा रहा है। आज दिल्ली से लेकर देश की हर महिला, हर बहन, हर बेटी पूछ रही है अरविंद केजरीवाल से कि महिला को मारने वाले को बचा रहे हो। वो कार्यकर्ता क्या करेगा? उसको तो आदेश आया होगा कि गाड़ी घेर लो ताकि कोई पहुंच ना पाए। सवाल हो रहा है कि भाई विभव कुमार पर एक्शन किया हुआ तो मोदी जी क्या किए, पहलवानों के साथ क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ? यह जवाब है। आप सोचिए, जिस व्यक्ति पर एक महिला सांसद से मारपीट के गंभीर आरोप हैं, उसे अरविंद केजरीवाल अपने साथ लेकर घूम रहे हैं डंके की चोट पर, जबकि वो जानते हैं कि इसे लेकर सवाल उठेंगे कि क्यों अरविंद केजरीवाल मारपीट के आरोपी विभव कुमार को अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। क्योंकि कोई वजह ऐसी नहीं दिखती कि चुनावी सीजन में किसी विभव कुमार के लिए केजरीवाल इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। अब या तो यह हो सकता है कि विभव कुमार क्या केजरीवाल का कोई राज जानते हैं, इसलिए उन पर एक्शन नहीं हो रहा, या फिर क्या सुनीता केजरीवाल इस केस में इन्वॉल्व हैं जिससे विभव केजरीवाल की मजबूरी। यह सवाल है, और यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीजेपी के कुछ नेता दावा कर रहे हैं, जैसे मनजिंदर सिंह सिरसा, कि सुनीता केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल को पिटवाया। यह बीजेपी आरोप लगा रही है। सुनिए मनजिंदर सिंह सिरसा कितने सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं। मुझे आम आदमी पार्टी के एक सीनियर लीडर ने बताया, जो मैं बोल रहा हूं बड़े जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, जब स्वाति मालीवाल जी को पिटवाया जा रहा था तो सुनीता केजरीवाल जी आदेश दे रही थी कि इनको मारा जाए, पीटा जाए। और एक बार नहीं, जब स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को फोन किया और केजरीवाल जी को, मिसेस केजरीवाल को पता चलता हो, फिर से आती हैं वापस और वैभव को आके कहती हैं इसको मारते पीटते हुए घर से बाहर फेंक के आओ। और स्वाति मालीवाल जी को बुरी तरह से मारा गया, पीटा गया, उनको बालों से पकड़ कर बाहर खींचकर फेंका गया।
और ये सब कुछ खुद सुनीता केजरीवाल जी खड़े होकर करवा रही थी। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। यही कारण है कि वैभव के ऊपर कोई अरविंद केजरीवाल जी कार्रवाई कभी भी नहीं कर सके। हालांकि ये सिर्फ आरोप हैं जो बीजेपी के नेता लगा रहे हैं। इसकी सच्चाई क्या है वो तभी सामने आएगी जब पुलिस की जांच होगी, सीसीटीवी फुटेज सामने आएगा, या अरविंद केजरीवाल खुद बताएंगे कि उस दिन क्या हुआ। और जब तक नहीं बताएंगे 10 तरह से बातें जो हैं वो इसी तरह से चलती रहेंगी। जिसको जो आएगा वो कहेगा कि फलाने ने ये बताया है, ढिमकाने ने ये बताया। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल को तो खुद ही सीसीटीवी फुटेज जारी कर देनी चाहिए कि ये देखिए क्या हुआ था। ना वो इन्वॉल्व है, ना सुनीता जी इन्वॉल्व है। ये खुद दिखा दें जनता को, देश को दिखा दें। 13 मई को केजरीवाल के घर पर जो हुआ उसे लेकर अभी कुछ कई थ्योरीज चल रही हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने साफ साफ कुछ बताया नहीं। उधर स्वाति मालीवाल भी 2 दिन तक चुप थी, लेकिन अब जब दिल्ली पुलिस को मालीवाल ने औपचारिक कंप्लेन दे दी है और यह भी कह दिया कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ, तो आगे इस मामले की असली कहानी सामने आएगी। क्योंकि स्वाति मालीवाल ने यह भी कहा है कि इस वक्त चुनाव चल रहे हैं, इसलिए दूसरे मुद्दे जरूरी हैं, यानी वो चुनाव की वजह से चुप है, ऐसा लग रहा है। दिल्ली पुलिस की जांच के साथ ही अब यह राज सामने आ जाएगा या राज खुल जाएगा कि क्या मारपीट के वक्त अरविंद केजरीवाल वहां मौजूद थे या नहीं। क्या घटना के वक्त केजरीवाल का परिवार वहां मौजूद था या नहीं। क्या विभव कुमार ने अरविंद केजरीवाल के सामने स्वाति मालीवाल से मारपीट की है। अगर ऐसा हुआ तो अरविंद केजरीवाल ने इस पर क्या एक्शन लिया था। क्यों अरविंद केजरीवाल ने उस दिन शीश महल में खुद पुलिस नहीं बुलाई। ये सब राज एक एक कर कर खुलेंगे। हालांकि जो लोग सुनीता केजरीवाल का नाम ले रहे हैं उन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि स्वाति मालीवाल ने जो पीसीआर को कॉल की थी उसमें कहीं भी सुनीता केजरीवाल का नाम नहीं था। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह पॉलिटिक्स होती रहेगी जब तक कि केजरीवाल सच नहीं बता देंगे, दिल्ली पुलिस की जांच आगे नहीं बढ़ जाएगी या सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आ जाएगा। और केजरीवाल को तो सच खुद बताना चाहिए। उधर स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी विभव कुमार आज भले ही मीडिया के सवालों से बच गए, लेकिन वो ज्यादा दिन तक छिप नहीं पाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कल विभव कुमार को आयोग के सामने पेश होने के लिए बुला लिया है। कल सुबह 11 बजे विभव कुमार को राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने पेश होना है। अगर विभव कुमार पेश नहीं होंगे तो उन पर एक्शन भी हो सकता है। स्वाति मालीवाल के साथ शीश महल में जो भी हुआ उस पर इंडी गठबंधन के नेताओं का बयान आपको सुनाता हूं। महिला सुरक्षा, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका वाड्रा ने स्वाति मालीवाल के मामले से किनारा कर लिया। एक तरह से कह दिया कि यह आम आदमी पार्टी का इंटरनल मामला है, वो देख लेंगे। सुनिए जरा प्रियंका वाड्रा। देखिए, इसमें 2 बात है कि महिलाओं के साथ अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है, कुछ भी गलत होता है तो हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूँ, चाहे किसी भी पार्टी की हो। दूसरा, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी आपस में डिस्कस करेंगे, वो उनके नेता हैं तो वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उन पर है। यानी आम आदमी पार्टी के अंदर कुछ हो जाता है किसी महिला के साथ मुख्यमंत्री के घर में। लोग ये बात क्यों नहीं समझ रहे, इस बात की गंभीरता को, कि बॉस ये एक महिला की पिटाई का मामला तो है ही गंभीर मामला, ये एक सांसद महिला की पिटाई का मामला है और मुख्यमंत्री के घर में हुई पिटाई का मामला है और मुख्यमंत्री के पीए ने पिटाई की यह आरोप लग रहा है। ये सारी बातें इस मामले की मामला जितना संगीन है उसको और ज्यादा संगीन बना देती है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई उनका इंटरनल मामला, बॉस ऐसे मामले इंटरनल होते हैं क्या? इंटरनल होते हैं मतलब कल को सड़क पर कोई किसी महिला को मारता रहेगा और आप बचाने जाइएगा और वो कह देगा कि मेरे घर का मामला तुम छोड़ दो, तो आप छोड़ दीजिएगा कि ठीक है मारो या छोड़ दो, पुलिस के पास मत जाओ, क्योंकि इंटरनल मामला है। खैर, अब इस मामले में शिकायत मिल गई है, एफआईआर जल्द होने की बात है और शीश महल में पुलिस घुसेगी तो क्या होगा यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में अब अगली क्लास। पीएम मोदी ने गियर बदल दिया। 5वें चरण में क्या तूफान आने वाला है? कोई माई का लाल। नरेंद्र मोदी ने वो चैलेंज क्यों दे दिया कि इंडी गठबंधन के तोते उड़ गए?